अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? आज का काम शुरू करने से पहले थोड़ी सी वजाहत मैं आपको दे दूं कि बच्चों आपने अपनी इकरा खुशखती पर काम करना है, जो मैं करवा रही हूं। और कितना करना है? ये पहली 3 लाइनें इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में, ठीक है। यहाँ पहली लाइन थी अलिफ मद दा, बे, जीम, दाल और रे। अब बे के ख़ानदान के और हरूफ भी हैं, जीम के भी हैं, दाल के भी हैं, रे के भी हैं। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपने अपनी रफ़ कॉपी का सहारा लेना है। जो एक्स्ट्रा हरूफ हैं वो आप रफ़ कॉपी पर लिखेंगे और यहाँ पर आप सिर्फ वही हरूफ लिखेंगे जो आपको पहली लाइन में दिए गए हैं, ठीक है। इधर भी आपने यही काम करना है। सफ़ा नंबर 12 पे मैंने आपको सीन, शीन, स्वाद, तोय और आइन लिखवाया था। ये भी आपने यहाँ भी यही काम करना है कि 3 लाइनें आपने लिख लेनी हैं। अब आ जाएं सफ़ा नंबर 13 पे। अब यहाँ बच्चों सफ़ा नंबर 13 पे पहला हमारा हर्फ है फ़े, फिर है काफ, काफ, लाम, मीम और नून। अब सबसे पहले मैं आपको फ़े लिखना सिखाऊंगी। फ़े लिखने के लिए आपने वही बे की शक्ल पे, ते, टे, से को जहन में रखना है। बिल्कुल उसी शक्ल में आपने यहाँ पे बे बनानी है और फिर उसको अंदर से गोलाई में एक आँख बना देनी है, बिल्कुल गोल और बंद। उसके ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये फ़े बन जाएगा। अब नीचे एक बार फिर देखिए, बे की शक्ल में ही हमने लिखा लाइन के ऊपर, पहली लाइन के ऊपर, यहाँ से उसकी आँख बनाई और ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। अब यहाँ भी हम बे की शक्ल में ही लिखेंगे, ऊपर एक नुक्ता लगाया, अंदर से इसे गोल किया और ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। ये है फ़े, ठीक है। फ़े से बहुत से अल्फाज बनते हैं। फ़े से फवारा, फ़े से फालूदा, फ़े से फ़ानूस, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे काफ, 2 नुक्तों वाला काफ, जिसे थोड़ा मोटा करके भी पढ़ा जाता है। गोल शक्ल का है, जिस तरह सीन, शीन, स्वाद गोल शक्ल के थे, तो वो गोल शक्ल दूसरी लाइन को टच करती है, ठीक है। पहली लाइन को टच नहीं करेगी बल्कि दूसरी लाइन में लिखा जाएगा। अब देखें, यहाँ से हम शुरू करेंगे, दूसरी लाइन को टच करके यहाँ पे ख़त्म करेंगे। जिस तरह सीन में मैंने आपको उसूल बताया था ना गोल शक्ल का, कि पहला किनारा ऊपर, दूसरा नीचे, बिल्कुल यही काम आपने यहाँ भी करना है। अब यहाँ इसको फ़े की तरह अंदर से गोल करेंगे, आँख बनाएंगे और ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे। फिर देखिए, नीचे वाली लाइन को टच करके यहाँ ख़त्म किया, अंदर आँख बनाई और 2 नुक्ते लगा दिए। अब यहाँ देखें, बिल्कुल गोल शक्ल नीचे वाली लाइन को टच करके यहाँ ख़त्म होगी, ऊपर यहाँ से गोल करेंगे, आँख बनाएंगे और ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये बन जाएगा काफ। काफ से कलम है, काफ से कैंची है। अब हम लिखेंगे काफ, एक डंडे वाला काफ, ठीक है, जिसे बारीक काफ भी पढ़ा जाता है। अब यहाँ हम अलिफ बनाएंगे। सबसे पहले नीचे लाइन तक लाते हुए हम उसे बे की शक्ल में तब्दील कर देंगे और फिर उसके साथ उसकी एक टांग, एक डंडा लगा देंगे जो बिल्कुल साथ जुड़ा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये बन गया काफ। फिर देखिए, यहाँ से अलिफ की शक्ल, नीचे आते आते ये लाइन के साथ टच होके बे की शक्ल बना देगा और यहाँ एक टांग उसके साथ जोड़ देंगे, ये बन जाएगा काफ। फिर देखिए, यहाँ अलिफ की शक्ल और यहाँ बे की शक्ल और यहाँ एक जुड़ी हुई टांग, ये बन गया काफ। काफ से किताब है, ठीक है, आपकी बहुत सी किताबें हैं ना, इस तरह काफ से कॉपी भी है। आपने काफ से और भी अल्फाज सोचने हैं। अब काफ के ख़ानदान का एक और हर्फ है जिसे हम कहते हैं गाफ। काफ और गाफ की शक्ल मिलती जुलती है। यहाँ आपने यही काम करना है जो काफ में किया था। अलिफ बनाएंगे, नीचे से उसे बे की शक्ल देंगे और पहली टांग इसके साथ जुड़ी हुई होगी और दूसरी इसके ऊपर लगेगी अलग से, ये बन जाएगा गाफ। फिर देखें, यहाँ से अलिफ की शक्ल, नीचे से बे की शक्ल, एक टांग जुड़ी हुई और एक उससे ऊपर, ये है गाफ, ठीक है। इस तरीके से आपने गाफ की प्रैक्टिस अपनी रफ़ कॉपी पर करनी है और इकरा खुशखती में आपने वही काम करना है जो कि आपको
पहली लाइन में दिया गया है।